नमस्कार साथियों। हमारे जीवन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। कर्म का मतलब होता है हमारे द्वारा किया गया कार्य और फल का मतलब होता है उन कार्यों का परिणाम। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल ऊपर वाला देंगे और सही समय आने पर ही देंगे। अगर हम अच्छे काम करेंगे, जैसे कि दूसरों की मदद करना, सच बोलना, तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर हम बुरे काम करेंगे, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, किसी को दुख देना, तो उसका बुरा फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर हम आम का बीज बोते हैं तो आम का पेड़ ही उगेगा, नीम का नहीं। ठीक उसी तरह हमारे अच्छे बुरे कर्म भी एक दिन हमारे सामने जरूर आते हैं। इसलिए हमें हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना हो और हमारा भी भविष्य अच्छा बने। दोस्तों, कर्म का फल कैसे और कब मिलता है? क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो हमें उसके बदले बुरा ही क्यों मिलता है? जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारे साथ ही क्यों बुरा हो जाता है? और जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल किसी और को क्यों मिल जाता है? दोस्तों, यह प्रश्न केवल आपके ही मन में नहीं है, बल्कि हर अच्छे इंसान के मन में यह सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। हम सब बचपन से ही एक बात सुनते आ रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी जो भी हम करते हैं उसका असर एक ना एक दिन हमारी जिंदगी में जरूर आता है। यही बात कर्म का फल पर लागू होती है। अब सोचिए, अगर कोई दिन भर मेहनत करता है, ईमानदारी से पढ़ाई करता है या काम करता है, तो उसे सफलता मिलती है। वहीं अगर कोई बस आराम करता रहे, धोखा दे या किसी का बुरा करे, तो एक दिन उसे इसका बुरा असर झेलना ही पड़ता है। यही है कर्म का भोग। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, कर्म किए बिना फल नहीं मिलता और बुरे कर्मों का फल से बचा नहीं जा सकता। कई बार लोग सोचते हैं कि अभी तो सब ठीक चल रहा है, चाहे हम जैसे भी काम करें, लेकिन समय हर कर्म का आता है। अच्छे काम का फल देर से सही मगर मीठा होता है, और बुरे काम का फल कभी ना कभी सामने आता ही है और वह कड़वा ही होता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम जो बीज बोते हैं, फसल भी उसी के हिसाब से मिलता है। आम बोओगे तो आम मिलेगा, बबूल बोओगे तो बबूल मिलेगा। ठीक उसी तरह अगर हम किसी का भला करते हैं तो किसी न किसी रूप में वो भलाई लौटकर हमारे पास जरूर आती है, और अगर किसी का बुरा करते हैं तो वो भी हमारे पास ही वापस आती है। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग जल्दी में रहते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो रास्ता छोटा दिखता है उसमें गड्ढे ज्यादा होते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इंसान कितना भी चालाक हो जाए, कर्मों से नहीं बच सकता। इसलिए जरूरी है कि हम सोच समझ कर काम करें। किसी को चोट पहुंचाने से पहले 10 बार सोचें कि अगर हमारे साथ भी ऐसा हो तो कैसा लगेगा, क्योंकि हमारे कर्म का फल हमें ही भोगना है और इससे कोई बच नहीं सकता। दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करो, दिल साफ रखो और किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यही वो रास्ता है जो जिंदगी में सुकून और सम्मान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज आपके जीवन में मुश्किलें हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि कल निश्चित रूप से ही अच्छे दिन आएंगे। इंसान का धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब वह कठिनाइयों का सामना कर रहा होता है। दोस्तों, जब समय आपके खिलाफ हो तो सबसे सही रास्ता शांत और स्थिर रहना होता है। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही आपके हाथ में है। जीवन का तजुर्बा कहता है, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। फिर भी एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना, क्योंकि समय बड़ा ही बलवान होता है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। दोस्तों, यदि आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बच के रहें। यदि आपका समय खराब है तो बुरी संगति से बच के रहें। ये 4 बातें आप जीवन भर याद रखें। जीवन खुशहाल हो जाएगी। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं होता। और जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। इंसान 2 वजह से बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए
या कोई खास उसकी जिंदगी से चला जाए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, मगर ये दोनों जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो, क्योंकि रिश्ते बहुत ही जरूरी होते हैं हर किसी के जिंदगी के लिए। दोस्तों, शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क होता है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से टूट जाता है। दोस्तों, जितना है उसी में अगर खुश रहना सीख लिया तो आपसे बड़ा दौलतमंद इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं, मगर कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो है जो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी न कहो कि किस्मत खराब है अपनी, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने भी हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भीख मांगने से बेहतर कमाना होता है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में क्या है, बस मुस्कुरा दीजिए, चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरी जीवन लग जाती है। एक बात हमेशा याद रखें, जब जेब में पैसा हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में पैसा न हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखा देती है। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा और यह दुनिया स्वर्ग जैसी बन जाएगी। दोस्तों, घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं इस दुनिया में, मगर समय सिर्फ ऊपर वाला ही ठीक कर सकते हैं। इसीलिए ऊपर वाले की भक्ति करें और उन पर अटूट विश्वास रखें। लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकायतें भगवान से करते हैं। यही उम्मीद अगर भगवान से लगाते तो शायद आज भगवान से शिकायत न होती। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ देने आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, नमक रोटी खाकर सो जाना पर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक सुना देते हैं। इसीलिए अपनों से सावधान ही रहना चाहिए। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले लोगों को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह समझदार लोग ही होते हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की भी आदत अपने आप लग ही जाती है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वे साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे सबक देंगे। और दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों ही जरूरी होते हैं। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, वही बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान होती है। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। आज के जमाने में किसी भी व्यक्ति से अधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुखों का कारण बनती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। यह कलयुग है साहब, यहां लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी रहते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं जमाने में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ समझने वाले भी। अगर भक्ति और विश्वास करना ही है तो सिर्फ ऊपर वाले से करो, और इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना ही पड़ेगा। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, क्योंकि यह वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। वक्त की धूप में पकी हुई चीज कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। हर किसी के अंदर अपनी अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धोखेबाज नहीं हूं,
बस उन लोगों का साथ छोड़ दिया है जिन्हें रिश्तों से ज्यादा खुद पर घमंड था। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। मुझे नहीं पता कि कौन किसके साथ कैसा है। जो मेरे साथ अच्छा है वह मेरे लिए अच्छा है, और जो मेरे प्रति बुरा भावना रखता है वह मेरे लिए बुरा है। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में हौसला और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, हम इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने मन की शांति और अपनी खुशी बनी रहेगी। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना पुराना वक्त और खुशी खरीद सके, और कोई इतना भी गरीब नहीं है कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिनके वे ज्यादा करीब होते हैं। जीवन में क्या करना चाहिए यह हमें रामायण सिखाती है, क्या नहीं करना चाहिए यह महाभारत सिखाती है, और जीवन कैसे जीना है यह भगवत गीता सिखाती है। जीवन में जो भी करो उसे लालच, अहंकार और वासना के बिना ही करना चाहिए। जीवन में जो भी प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ अपना काम करेगा वह जरूर सफल हो जाएगा, क्योंकि यही वह गुण है जो जीवन को सफल बनाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है या परेशान किया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं, और हर उस पेड़ को पत्थर खानी पड़ती है जिस पर मीठे फल लगे होते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तालाब पानी से भरा होता है तो मछलियां पेड़ से गिरी हुई चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूख जाता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। समय सबको मौका देता है, अपनी बारी का इंतजार करते रहें, क्योंकि भगवान सबको एक न एक मौका जरूर देते हैं। जिन लोगों के पास आपके लिए वक्त नहीं होता, दरअसल उनके रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं होता। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक वहम ही काफी है। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है, और इंसान मौका देखकर अपना रंग बदल लेता है। जहां कुछ कर पाना संभव ना हो वहां एक प्रयास ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कोशिश ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार न मानी जाए और अपने आप को धोखा न दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल हो सकती है। वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपने रास्ते पर अकेले चल रहा है, वह कठिनाइयों से लड़ते हुए अंत में सफलता को प्राप्त करता है। यही परम सत्य है। मित्रता और रिश्तेदारी पैसों की नहीं बल्कि भाव की भूखी होती है। बस लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता रहे जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं है। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें। स्मार्ट बनने की नहीं, हमें ईश्वर ने बनाया है, संसार ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी में अपना काम हो जाए। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही स्थित होते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर इन्हें बाहरी दुनिया में खोजने की गलती करता है। जैसे एक हिरण अपनी नाभि में स्थित सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं और अनुभवों में तलाशता रहता है। जब हम जीवन की समस्याओं और चुनौतियों या किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर ही वह शक्ति और साधन है जो हमें शांति और आनंद की ओर ले जा सकती है। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान कम और इंसानियत ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर ही जाते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो,
पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को याद रख लेते हैं। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखें और आगे बढ़ते रहें। ढूंढना ही है तो ख्याल करने वाले को ढूंढिए साहब, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ ही लेंगे। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही अपने मन में बना लेता है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रिश्ता टूटने का डर बना रहता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और भावनाओं को कुचल कर रख देगा। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना, अमीरों के घरों में हर छोटी छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आती, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी नहीं लौटते। इसलिए जब भी बोलें, सोच समझ कर बोलें। रिश्तों की गहराई जितनी होती है, उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं, और जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो चोट भी गहरी लगती है। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। समझदार इंसान के साथ की गई कुछ मिनट की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर होती है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो आपके दर्दों को समझ ही न सके वह हमदर्द कैसा। आज यदि आपका समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसीलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब बिल्कुल सीधा और साफ है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होइए, क्योंकि उनकी हंसी से ही आपके हंसने के दिन आएंगे। पक्षी एक एक दाना खाने के लिए 100-100 बार सर झुकाता है, पर इंसान है जो 100-100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्रिया एक बार भी अदा नहीं करता है। अकेले हो तो अपने मन पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो अपने जुबान पर काबू रखो। यही जिंदगी जीने का सही तरीका है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और कैसे किससे मिलना है सब ऊपर वाला तय करता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। चाहे कितना भी छुपा लो, पर सच तो एक दिन उजागर हो ही जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व देना नहीं जानते। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है और हमारी सबसे बड़ी हानि करता है। दोस्तों, हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ में चला जाता है। एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर रहने में है, न कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी थकान शारीरिक मेहनत से नहीं, बल्कि चिंता और क्रोध से होता है। दिन भर के काम से जितनी थकान नहीं होती, उतनी एक पल की चिंता से हो जाती है। इसलिए हमेशा यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या होगा, बल्कि यह विचार करें कि अगले 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन 1 मिनट में नहीं बदलता, बल्कि एक सही समय पर लिया गया निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल इंतजार करता है उसे उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते, तब तक आप हार नहीं सकते हैं। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। संकट में बने रहना और विश्वास से अपना मार्ग ढूंढना ही आपकी सच्ची परीक्षा है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं
कि जैसे खौलते पानी में कभी भी परछाई दिखाई नहीं देती, वैसे ही एक बेचैन मन से कभी भी समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए मन को शांत रखें और समाधान की तलाश करें, क्योंकि शांत मन से ही हर समस्या का हल मिलता है। अगर किसी का हाथ पकड़ते हो तो यह सोचकर पकड़ो कि हर पल उसका साथ निभा सको। जो भी जीवन में आपको मिल रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, भले ही आप उस समय उसे न समझ पाए। परमात्मा सब जानते हैं और सही समय आने पर सही चीज आपको देते हैं। किसी को हराना आसान है और किसी के दिल को जीतना उतना ही कठिन है। बीते हुए कल को याद करके अपनी ऊर्जा मत बर्बाद कीजिए और कभी भी अपनी तकदीर की शिकायत मत कीजिए। जो होना है वह होकर ही रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत कीजिए। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई व्यक्ति गलती का पछतावा नहीं करता है तो उसके साथ जीवन भर का सफर मत करो, और जो व्यक्ति सत्य सुनकर नाराज होता है उसे मनाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दर्द को आपको बार बार व्यक्त करना पड़े वह असली दर्द नहीं है, और जो आपके दर्द को समझ नहीं सकता वह सच्चा हमदर्द नहीं है। इस दुनिया का यही दस्तूर है कि आपको अपने दिल की बात सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। हर आंसू आंखों में ही रखना चाहिए। हर बार सबको मत दिखाओ, क्योंकि यहां हर कोई अपने पास नमक लेकर चलता है और आपके जख्म पर नमक लगाने वाले लोग बहुत मिलते हैं। इस दुनिया में खूबियां कम और शिकायतें बहुत हैं। हर किसी को करीब से देखोगे तो उनमें कोई ना कोई कमी नजर आएगी। दूर से देखने पर सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन असल में हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट होते हैं। इसलिए अपना दर्द अपने तक ही सीमित रखें। अगर वह दूसरों तक पहुंचा तो वह तमाशा बन सकता है। कृष्ण कहते हैं हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी समझता है। यह जीवन की सच्चाई है कि जो बीत गया वह अच्छा था, जो वर्तमान में है वह बेहतर है, और जो भविष्य में आएगा वह बेहतरीन होगा। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे ठिकाना बदल लेते हैं। काबिल लोग न किसी को दबाते हैं और न किसी से डरते हैं और न ही किसी के जाने का शोक करते हैं। परमात्मा हमें वह सब कुछ देगा जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि सिर्फ वही सत्य है। मित्रों, सागर कितना विशाल है, इसका विस्तार असीमित है। यह सागर जब चाहे तब अपने क्रोध से दुनिया में त्राही त्राही मचा सकता है। इसकी लहरों में इतनी शक्ति है कि जीवन को मिटा सकता है, प्रलय ला सकता है, धरती को अपने गर्भ में समा सकता है। परंतु एक बात है जो सागर नहीं कर सकता, और वह है एक प्यासे की प्यास बुझाना। दोस्तों, चाहे सागर में जल भरपूर हो, लेकिन उसका खारा पानी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। दूसरी ओर एक छोटी सी कुआं, ये इतनी छोटी होती है फिर भी कितने ही प्यासों की प्यास बुझा देती है। सोचिए, जल तो सागर में भी है और कुआं में भी, फिर इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसका उत्तर छिपा है स्वभाव में। सागर का स्वभाव खारा है, इसलिए उसकी असीमित क्षमता के बावजूद वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, जबकि कुआं का स्वभाव मीठा है, इसलिए वह अपने छोटे आकार के बावजूद भी दूसरों को तृप्त कर देता है। यह अंतर जल के स्वभाव में है। अब सवाल यह उठता है कि आप क्या बनना चाहेंगे? क्या आप सागर की तरह विशाल और शक्तिशाली बनना चाहेंगे, जो अपने खारेपन से किसी की प्यास नहीं बुझा पाता, या फिर आप उस छोटी सी कुआं की तरह बनना चाहेंगे जो अपने मीठे जल से किसी की प्यास बुझा सकता है और दूसरों को तृप्त कर सकता है? इसमें निर्णय आपका है। आप क्या बनना चाहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं अपने भीतर के आलस्य को आज ही दूर करें, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगी। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की रोड पर दौड़ना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है। दोस्तों, सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने जितना मुश्किल काम है। एक को तराजू में बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। दोस्तों, थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने भी रूठ जाते हैं, लेकिन अगर सोच खूबसूरत हो तो हर चीज अच्छी नजर आने लगती है। सच्चाई चाहे जैसी हो, शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। दोस्तों, झूठी कस्में खाने से इंसान नहीं मरता, पर किसी का भरोसा जरूर मर जाता है। इसीलिए सोच समझ कर ही कोई वादा करना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, न किसी के अभाव में जियो न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है,
इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी के बाद से आपको भी बुरा लग सकता है? अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और समय उसी लक्ष्य पर लगा दीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं, और विश्वास रखिए अगर नीयत साफ हो तो वह चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी जा सकती है, चाहे वह भाई हो या दोस्त, अपने राज हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हर कोई इसे नहीं समझ सकता। जिंदगी आपको वहीं जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम में से कई लोग अपने जीवन के संघर्षों में कई बार खुद को असफल मानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अब तक मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, शायद आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। इसी विचार के चलते हम अपने प्रयासों को रोक देते हैं और हम अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं। हम यह समझ ही नहीं पाते कि जब तक कठिनाइयां हमारे जीवन में नहीं आएगी तब तक हम उन्हें कैसे पार करेंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखें, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। सूरज को हर दिन जलना पड़ता है ताकि वह दुनिया को रोशनी दे सके। रात के अंधेरे को दूर करने के लिए चंद्रमा को अकेले ही आकाश में अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। इसी प्रकार नदी अपनी राह खुद बनाती है। चाहे कितनी भी चट्टानें और बाधाएं उसके रास्ते में आए, वह उसका सामना करते हुए अपना मार्ग खोज ही लेती है। यदि आप स्वयं अपनी मदद करने में सक्षम नहीं हैं, तो इस जीवन का क्या महत्व रह जाएगा। याद रखिए, इस संसार में आपको अपने जीवन का भार खुद उठाना पड़ता है, कोई और आपकी जिम्मेदारियां निभाने नहीं आएगा। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखें, दूसरों के कंधों पर सिर्फ शव यात्रा निकलती है। अगर जिंदगी का असली मजा लेना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। जीवन की हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर हम हर मुश्किल से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी हमें वह सब कुछ देती है जो हमें चाहिए। दोस्तों, खुद पर भरोसा रखें और अपना कर्म करते रहें, और यह जान लें कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। कभी भी यह मत सोचिए कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। ईश्वर हमेशा आपके कर्मों का फल आपको देते हैं, इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए। निस्वार्थ होकर कर्म कीजिए और यह विश्वास रखिए कि एक दिन आपको आपकी मेहनत का सही फल अवश्य मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही जल है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है, परंतु यदि वही जल किसी सांप के मुख में गिरे तो विष में मिलकर खुद विषैला बन जाता है। हर परिस्थिति में वह जल की बूंद ही रहता है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है। संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति आपको बुराइयों की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो उनका शिकार हो जाएंगे या खुद उन्हीं जैसा बन जाएंगे। इसलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंत में आपके जीवन की दिशा तय करती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए, भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आते हैं। और जब भगवान कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मान के चलिए कि भगवान कुछ बेहतर देने के लिए तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है ताकि आपको कुछ बेहतर दे सके। अब न तो लोग मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं और न ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दें। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। इस दुनिया में रिश्ते कम ही रखो, पर बेमिसाल रखो जो हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का असली व्यक्तित्व तब सामने आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत हारो, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जो लोग कहते थे कि यह तुम्हारे बस का नहीं है, उन्हें अपनी सफलता से जवाब देना है। जीवन में रिश्तों की कद्र वक्त रहते कर लेनी चाहिए।
क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। यह सही है कि किसी से नाराज रहना उचित नहीं है, लेकिन जब सामने वाला तुम्हारी परवाह ही नहीं करता है तो जबरदस्ती का रिश्ता बनाए रखने का कोई मतलब ही नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना ही सही है। जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते, जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत रहो। अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे समस्याओं का हल और तुम्हारे दुखों का हल ढूंढने कोई दूसरा नहीं आएगा। आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता तो कोई अधिक भार नहीं उठा सकता। किसी को असाध्य रोग होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है, परंतु मनुष्य का मन इन निर्बलताओं को अपनी मर्यादा बना लेता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी निर्बलता को अपने जीवन की सीमा मान लेते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को और अपनी कमजोरियों की सभी हदों को पार कर जाते हैं। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है, और जो इस सच्चाई को मान लेता है वह सदा खुश रहता है। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि वह व्यक्ति जो दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। दुख और सुख इस संसार में आएंगे, परंतु जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और वीर होता है। अपनी परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। बस जरूरत है शांत मन से उस समस्या का समाधान ढूंढने की। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार और सीधा होने पर पछतावा होता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है, तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे भगवान को भी भूल जाते हैं। दोस्तों, सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, परंतु दुख की भी अपनी एक जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली अस्तित्व को समझाने आता है, और यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ। मुश्किलें आने पर कौन साथ देता है और कौन बहाना बनाता है। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा स्नान से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। सच्चे कर्म में ही तुम्हारे पापों से मुक्ति का समाधान छुपा है। जीवन में मुश्किल दौर एक दर्पण की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं और सीमाओं का सही एहसास हमें कराता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तभी हमें अपने असली सामर्थ्य का पता चलता है। यह कठिन पल हमें खुद को परखने का अवसर देते हैं और हमें सिखाता है कि कैसे अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया जाए और अपनी वास्तविक शक्तियों को पहचाना जाए। जब बारिश होती है तो सभी जीव उससे बचने के लिए छिप जाते हैं, पर बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है। हारने वाले और जीतने वालों में यही फर्क होता है। सोच बड़ी हो तो समस्याएं छोटी लगती हैं। हमें अपनी सोच को ऊंचा करना चाहिए, तभी हम जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, समस्या यदि हमारे जिंदगी में है तो समाधान हमें ही ढूंढना पड़ेगा और हमें ही उनसे लड़ना पड़ेगा। दूसरे तो सिर्फ हाल चाल पूछते हैं और हम भी बड़े शौक से बोल दिया करते हैं, सब ठीक है, मस्त है। संसार में कोई भी व्यक्ति संघर्ष से अछूता नहीं रह सकता। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और विजय प्राप्त की। वे कहते हैं, हालातों से भागो मत, उनका सामना करो। संघर्ष से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है और कर्म से ही हम परेशानियों पर विजय पा सकते हैं। मृत्यु का शोक या किसी रिश्ते के टूटने का दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास नहीं करना चाहिए। समय की इतनी शक्ति होती है कि वह साधारण कोयले को धीरे धीरे चमकते हीरे में बदल सकता है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम दूसरों के सुख में भी अपनी खुशी ढूंढते हैं। फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए, वह कभी भी पूरा नहीं होता। ठीक वैसे ही चंचल मन की इच्छाएं कितनी भी पूरी कर दी जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए हमें अपनी मन की चंचलता को रोकना चाहिए और जो दुनिया में वास्तविक है उसको पहचानना चाहिए। जिंदगी में हमेशा संघर्ष रहेगा, यह एक सच्चाई है, परंतु याद रखना, केवल वह व्यक्ति जो कर्म के पथ पर चलता है वही जीवन में सही मंजिल प्राप्त कर सकता है। जीवन में जीतने के लिए हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। एक अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता और वह धीरे धीरे दूर हो जाता है उन लोगों से जो उसकी कद्र नहीं करते हैं। यही जीवन का नियम है, कदर करने वालों के साथ रहना और कदर न करने वालों से दूर हो जाना। जब किसी का बुरा वक्त आता है तब उसे सहारा देना चाहिए, उसे हिम्मत देनी चाहिए। उसका बुरा वक्त तो निकल जाएगा, पर आपकी की गई मदद के बदले उसकी दुआएं आपको जीवन भर मिलती रहेंगी। कभी कभी भगवान हमें मुश्किल हालात में इसलिए डालते हैं ताकि हम यह देख सकें कि हम किन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे। मुश्किलें हमारे चारों ओर की पॉसिबिलिटी को उजागर करती हैं और हमें सही रास्ता दिखाती हैं। रोज लड़ो, चाहे जितना भी झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो। परिवार के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं होता। जैसे पेड़ से अलग होकर गिरे हुए पत्तों की कोई कद्र नहीं होती, उसी तरह परिवार से अलग होकर हम भी बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जीवन का रास्ता तुझे खुद ही तय करना होगा और इसके लिए तुझ में साहस और धैर्य होना चाहिए। हमेशा उम्मीद को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज आप पर हंसते हैं वही लोग एक दिन आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने किसी को मूर्ख समझा, उन पर हंसी उड़ाई, लेकिन उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वे कभी भी डरकर पीछे नहीं हटे। उम्मीद ही वह ताकत है जिसने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया और अंत में वही लोग सफल हुए। इसीलिए मेहनत करते रहो और उम्मीद कभी मत छोड़ो। जो बात दिल से कही जा सकती है वह कभी भी शब्दों में नहीं समाई जा सकती, और जो चीज दिल से दी जाती है वह किसी हाथों से दी गई चीज से कहीं ज्यादा कीमती होती है। सच्चे दिल से किए गए कार्य हमेशा आपकी पहचान बनाती हैं। इसीलिए अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास का महत्व समझें और उसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। जीवन में हमेशा एक बात याद रखें, अगर लोग आपकी तारीफ करते हैं तो वह आपकी काबिलियत और अच्छाई का नतीजा है। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छाई की ही उम्मीद करता है और यह दुनिया इसी अच्छाई का फायदा उठा लेती है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। बुरे लोगों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद करते रहते हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान किया करते हैं। तुम नीचे गिरकर तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। हंसते हुए लोगों की दोस्ती इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महक ही जाती है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं होता। जिंदगी का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो लोगों को उस पर विश्वास न हो। झूठ बड़ा मीठा होता है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती और यह सच्चाई बहुत ही कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते,
बल्कि आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, उसके संस्कार होते हैं। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो और जो लोग तुम्हें न समझें उन्हें समझाना भी छोड़ दो। व्यक्ति की सोच एक जल की तरह होती है। अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाली बन जाता है, और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, और दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना लगे। दोस्तों, जिंदगी हो या मोबाइल का स्टेटस, ऐसा रखो कि लोग उसे कॉपी करने पर मजबूर हो जाएं। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। हमें अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन अपने दम पर जीना सीखो। जो निभा ना सको ऐसा वादा न करो, और बातें हमेशा हद से ज्यादा ना करो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं और न ही गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों मैं हर रोज कमाने जाता हूं। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो लेकिन कभी अपने नहीं होते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में अगर खुशियां हों तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजते रहती हैं। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशियां देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुमको त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। दोस्तों, जब हम लोग नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए, जिंदगी रोज हमारे मजे ले रही है, चलती रहेगी। दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारों के टूटने से आसमान कभी खाली नहीं होता। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया को बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, पर कुछ ना समझ लोग इसकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भाग जाना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता होती है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की? माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो बुरा नहीं है। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं, चाहते भी बहुत हैं, मगर करते कुछ भी नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखा देता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। एक बार उठ गया भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। हकदार बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो भगवान भी बदल लिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। और बाकी बची चीजें ये दुनिया सिखा ही देती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा भी ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को हमेशा खुश रखो, यही जिंदगी जीने का सही तरीका है। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, पर हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। मेहनत करते रहें और अपने सपनों को साकार करें। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। दोस्तों, किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता।